हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के हमने जो है वो याद कर लिए थे, उसकी वैल्यू क्या होती है। आज की क्लास में हम उसको यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको कहा था कि वो टेबल याद करके आना। आई होप आपने सबने टेबल याद कर लिए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और मैं आपको आज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जिस भी टाइप के बन सकते हैं ना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज मैं आपको सॉल्व करा लूँगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए बच्चों, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लिया था। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या था? 3 एंगल मेजरमेंट, 3 साइड मेजरमेंट। ट्राइंगल, पॉलीगॉन, हेक्सागन, ये सब क्या होते हैं? गॉन यानी क्या होती है? साइड्स होती है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? 3 साइड मेजरमेंट। क्या हो गया इसका मतलब? ट्राई का हो गया 3 प्लस गॉन का मतलब क्या हो गया? साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। यानी 3 साइड मेजरमेंट क्या कहलाएगा? आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम बात किस एंगल की करते हैं और किस ट्राइंगल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 3 साइड से तो ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने सारी बातें करी थी। जो भी हमने एंगल्स निकाले थे वो किस में निकाले थे? राइट एंगल ट्राइंगल में। इसका नाम दे देते ए बी सी। तो अज्यूम करते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पे? एंगल बी पे। और यहाँ पे आपको एंगल ए और एंगल सी आपको गिवन है। अब हमने बात करी थी कि साइड्स के रेशियो की, यानी लेंथ अपॉन बेस हो सकती है, या परपेंडिकुलर, इसको नाम हमने दिया था परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया था बेस, और इसको नाम दिया था हाइपोटेनियस विद रिस्पेक्ट टू सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइट नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हमने बात की थी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और एक और रह गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने फिर डिफाइन किए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर टेन थीटा था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या था? बोलो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा था हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्रिक भी याद करवाई थी आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक टेबल याद करने को दी थी। आई होप आपने याद कर लिया। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये सारी चीज़ें जो बताइए इनको भी यूज़ करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। आपको साइड ए बी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन ऑल टी रेशियोज। टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए एंड सी, ए एंड सी। ठीक है, तो क्या करना है आपको? बेसिकली आपको कुछ इस तरह से ट्राइंगल दिया हुआ है। कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है? देखो, कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है आपको? ए बी सी दिया हुआ है। राइट एंगल कहाँ पे है? बी के ऊपर। अब आपको ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, और आपको बी सी की वैल्यू दे रखी है 12। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने एंगल ए और एंगल सी के लिए। तो एक बार हम एंगल सी के लिए निकाल लेते हैं और फिर हम एंगल ए के लिए निकाल लेंगे। ठीक बात है। अब इसको और इसको यूज़ करते हुए आप ये वाली साइड निकाल सकते हो क्या? बोलो, निकाल सकते हो। क्या लिखोगे आप? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए परपेंडिकुलर तो हो गया हमारे पास इस एंगल के लिए, बेस हो गया, पर हाइपोटेनियस हमको नहीं पता है, तो हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे 25 प्लस 144, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 169 AC स्क्वायर, और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी √169 या फिर 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब हमको क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं पहले, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक बात है। अब साइन सी की वैल्यू बता दो। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13। अब देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लिखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13। फिर क्या आता है हमारा टेन, टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा 13/12। कॉसेक सी क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना आ गया 13/5। और इसी तरह से कॉट सी, ये कितना आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5। अब इसको सॉल्व मैंने कर दिया। अब आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू, साइन तो हो गया ना, कॉस ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू और कॉसेक ए की वैल्यू। जल्दी जल्दी निकाल के इसका आंसर लिख दो। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर इसको निकाल के और इसका आंसर लिख दो। फिर अभी अपन डिस्कस करते हैं, इसको जल्दी से लिखो। आई होप आपने लिख लिया होगा। लिख लिया बच्चों, बोलो लिख लिया ना। चलो साइन ए की वैल्यू देखो, साइन ए, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आ गया 12/13। कॉस है, कॉस ये वाला कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। टेन तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। कॉट 5/12। सेक यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13/5। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉसेक ए, तो क्या आ गया 13/12। अब एक चीज़ देखो, आपको एक अच्छी चीज़ आपको नोटिस करवाता हूँ मैं। अगर पिछली क्लास में बताई होगी तो आपने ध्यान से देखा, और नहीं देखा तो यहाँ पे देखो। देखो टेन सी, साइन सी और कॉस ए की वैल्यू बराबर आ रही है। देखो साइन सी और कॉस ए की वैल्यू बराबर आ रही है। देखो अब बता तो ऐसा क्यों, और कॉस सी और साइन ए की वैल्यू बराबर आ रही है। इसी तरह से टेन सी और कॉट ए की वैल्यू बराबर है, और कॉट सी और टेन ए की वैल्यू बराबर है। और इन दोनों में देखोगे तो सेक सी और कॉसेक ए, और कॉसेक सी और सेक ए की वैल्यू बराबर है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये वाला जो था
ये वाला एंगल θ1 मान लो, ये थीटा है। अगर ये एंगल की तरफ से देखें तो हाइपोटेनियस तो दोनों में सेम आ रही है, खाली फर्क क्या आता है बेस और परपेंडिकुलर में, बेस और परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है और इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है। तो जहाँ जहाँ बेस आता है, जैसे कॉस ए यहाँ पे बेस आता है ना, तो कॉस ए का बेस क्या हो जाएगा, सी वाले एंगल का परपेंडिकुलर, सी वाले एंगल का परपेंडिकुलर, सी वाले एंगल का परपेंडिकुलर, कॉस ए वाले का बेस, ए वाले का बेस सी वाले का परपेंडिकुलर। देखो अब ऐसे कॉस सी है, यहाँ पे क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी का बेस ए का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ cot C is equal to 1/√3 फाइंड sin A plus cos C cos A डॉट sin C, यानी ये sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और ये क्या है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। हमको क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, B पे इसका राइट एंगल है और A और C दे रखा है। cot C क्या होता है भैया, cot C क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसका कितना दे रखा है अपन को 1, और ये कितना दे रखा है इसका √3। ठीक है, ये हमको गिवन है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC² = AB² प्लस BC² लगा के यहाँ से √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर =√4 हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या AC को, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, बहुत अच्छे। अब देखो ये जो दो आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन को आप याद रखना। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लिख के बता देता हूँ, जिसको याद करना है वो कर सकता है और जिसको अभी नहीं करना उसको बाद में करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं कि इसकी वैल्यू जो होती है, इसका क्या मतलब होता है, साइन A प्लस C की वैल्यू होती है। ये वाला जो फॉर्मूला लिख रखा है ये साइन A प्लस C का फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला है कॉस A प्लस C का फॉर्मूला। अब हम फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ें तो आनी चाहिए। बोलो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आएगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा। ठीक है, चलो तो साइन A कॉस C, अभी हमको नहीं पता सर ये क्या लिखा आपने, मेरे को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अपन को समझना भी नहीं है। अपन को क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया साइन A। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। देखो साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन A की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, है ना। साइन A की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड देखते हैं कॉस C कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इनटू वापस से 1/2। ठीक है, प्लस कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी √3/2, और साइन C यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। C का साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। इन दोनों को ऐड करते तो हमारे पास कितना आता है 1। ठीक बात है। अब सेकंड क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो।
क्या करोगे आप ट्राई, यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अभी मैं ये वाली चीज़ है ना आपको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना पूरा प्रूफ कर दूंगा। अभी इसको लिखते हैं cos A। cos A यानी बच्चों क्या होता है, cos यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, √3/2। cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 माइनस साइन है, साइन है, साइन है, साइन है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इनटू साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4, क्या आया, शून्य। क्या आया बच्चों, शून्य आया, है ना, 0। अब ये क्या लिखा था सर आपने, तो देखो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है क्या, या 60 डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। यानी कॉट सी की वैल्यू 1/√3 यानी सी वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। अब एक्स्ट्रा वाली चीज़ जो है ना मैं रेड में ही लिख दूंगा, ठीक है, हमेशा एक्स्ट्रा वाली चीज़ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपन किस में लिखेंगे, रेड पेन में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो आगे जाने के बाद तो इम्पोर्टेंट होने ही वाला है, ठीक है। चलो तो ये हो गया 60। अब एक ट्राइंगल में ये वाला 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 30। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है, साइन A प्लस सी। तो ए हो गया अपना 30 और सी हो गया हमारा 60। तो A प्लस सी कितना हो गया, 90 हुआ। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 होती है। तो भैया साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और इसका मैंने बताया था कि A प्लस सी अगर ये 90 हो रहा है और ये वाला फॉर्मूला भी 1 देना चाहिए फिर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसका आंसर निकालूं चाहे मैं इसका आंसर निकालूं, आंसर सेम आना चाहिए। देखो आंसर सेम आ रहा है क्या, आ गया। अब देखो ये A है और ये C है, A प्लस सी यानी फिर से 90, cos 90 की वैल्यू 0, यानी इसका निकालू चाहे इस पूरे का निकालू, आंसर सेम आना चाहिए। cos 90 0, इस पूरे का आंसर 0। बोलो बच्चों अच्छा लगा क्या, मजा आया आपको ये देख के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको NCERTs में भी मिल जाएंगे, ये वाली चीज़ सिर्फ समझने के लिए समझ लो, है ना। अभी आप बोर्ड्स में मत लिख के आना ये तो जो कॉपी चेक कर रहा होगा अगर वो 11-12 का नहीं पढ़ा हुआ होगा तो फिर आपको यही मिलेगा फिर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में करके आप भी साइड में लिख लो, ठीक है। ये मत लिख के आना, नहीं तो फिर आपके यही आएगा, है ना। अपन ये वाला मेथड करके आएंगे क्योंकि अपन को दिखाना है कि हमको ये वाला भी आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P और tan P। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या फिर sin P, cos P और tan P। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो तो इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जो कि Q पे तो है राइट एंगल और P और R पे आपको इसकी वैल्यूज दे रखी है। उसमें से PQ की वैल्यू 5 दे रखी है और PR प्लस QR इन दोनों को ऐड करके 25 दे रखा है। तो मेथड 1 क्या हो जाएगा, इसको करने के कौन से मेथड हो जाएंगे, दो मेथड हो जाएंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। सर दो मेथड है तो मेथड 1 मेथड 2 तो होंगे। तो मेथड 1 देखो क्या है, क्या आप इसको क्या मान लो,
इसको मान लो आप x मान लो, और इसको क्या मान लो 25 माइनस एक्स मान लो। फिर क्या करो कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बच्चों ये ध्यान रखना, इसका स्क्वायर ऐसे करके जो भी लिखेगा मारूंगा उनको मैं, ये नहीं आएगा इसका। एक और क्या आएगा इसमें 50x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये कितना आया 2, यहाँ नीचे आ गया 25 हो गया, ये हो गया 50x इज इक्वल टू 600, और x की वैल्यू कितनी आ गई 0 से 0 गया, कितने आ गई 12। ये 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 13। ये तो हो गया मेथड 1 बच्चों वाला मेथड, ठीक है। सबको आ गया ये वाला। तो अब मेथड 2 देखो, जिसको आता है वो इससे कर लेना, बाकी उससे भी निकाल लिया है अपन ने, ठीक है। मेथड 2 देखो बच्चों वाला, क्यों? क्योंकि हर बच्चे को समझ में आ जाता है ये। अब थोड़ा खतरनाक काम करते हैं हम। क्या करते हैं हम, पी क्यू दे रखा है हमको 5, और ये हमको निकालना है क्यू पी और ये आर। ठीक बात है, बोलो। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, पहले ही लगा देते पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू स्क्वायर यहीं नीचे लगा देता हूँ, आगे में क्वेश्चन कर लेंगे। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अब इस क्यू आर को इधर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि क्यू आर और पी आर में रिलेशन है। कहाँ दे रखा है? ये रहा क्यू आर और पी आर, तो इसको इधर भेज दो। ये क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खोल के क्या कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पी क्यू स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा रह गया। हमने क्या करा, पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर कर दिया। पी आर क्यू आर हमको दे रखा है, यहाँ पे 25 डाल दो, चुपचाप चुपचाप डालना, पता नहीं लगना चाहिए किसी को। और पी क्यू हमको दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर। 25 से 25 कैंसिल, यहाँ से हमारे को क्या वैल्यू मिली, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर ये तो और ही अंदर कुछ आ गया। अब जादू अब होगा। एक इक्वेशन आपको दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर माइनस क्यू आर 1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। कैसे? इसको x माना, इसको y माना, तो पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और पी आर प्लस क्यू आर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसल, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। 13 है y, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी कि पी आर प्लस क्यू आर तो 13 और पी आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर की सॉरी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ये थोड़ा इजी पड़ता है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है, ठीक है। सिखाना ज़रूरी है कि इस तरह से भी आप सोच सकते हो, बाकी कोई नहीं है। अगर आप ये इस तरह से सोच पा रहे हो बहुत बढ़िया, इस तरह से नहीं सोच पा रहे हो तो आप सोचना स्टार्ट करो, और नहीं तो दिमाग में जो आए वो लगा के आ जाना। इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, या टीचर को समझ में आना चाहिए, है ना, वो बात है ना। बाकी बोर्ड्स के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आपको जैसा टीचर आपके स्कूल में बताएंगे आप वैसे ही करना, ठीक है। क्योंकि हमको मार्क्स लाने हैं, हमको दिमाग का प्रदर्शन नहीं करके आना, ठीक है। चलो, दिमाग का प्रदर्शन कहाँ करेंगे हम? कंपटीशन एग्जाम्स में, जहाँ पे करना होता है। अब क्या है, अब तो सब हो ही गया है, अब तो हम निकाल ही सकते हैं सब। ये Q आ गया है, ये P है, ये 5 दे रखा है,
ये 12 आ गया, ये 13। अब हमको क्या निकालना है, साइन पी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन पी ये हो गया 12 अपॉन 13, कॉस पी 5 अपॉन 13, टेन पी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 12 अपॉन 5। बोलो समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। मेथड 2 कैसा लगा एक बार आप बताना, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि सर हमको मेथड 2 जो है वो समझ में आ गया। कमेंट में बताया करो यार, आप कमेंट करोगे ना तो मुझे अच्छा लगता है कि आप वीडियोस को देख रहे हो और फिर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। तो आप इसको देख के बताना मुझे। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट आपके पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको दोनों में इसकी वैल्यूज निकालनी है। साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। सेकंड क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 बताऊंगा क्या होता है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साइन 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30। इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात है। पर साइन 30 का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स 30। ये चीज़ याद रखना। खाली ये -1 वाले केस में ऐसा होता है, बाकी किसी में भी ऐसा, मतलब माइनस वाली पावर्स में ऐसा नहीं होता है। बाकी आपका कुछ भी कर, यहाँ पे 3 हो तो क्यूब कर लो, 4 हो तो 4 कर लो, है ना। ऐसे एक और लिख देता हूँ, साइन 330 इज इक्वल टू साइन 30 का क्यूब। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये जैसे ही आप ध्यान रख लोगे आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। फिर भी सर हमको दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला दोनों में से एक होमवर्क दे रहा था मैं, ये वाला मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाला आप होमवर्क में ले लो। अब बच्चे जिन्होंने टेबल याद नहीं कर रखी है थोड़ी समस्या आएगी, ठीक है। तो जिन्होंने अभी भी याद नहीं किया है, आप आज और कर लेना, नेक्स्ट वाले से पहले कर लेना, ताकि आपका जो बहुत ज़्यादा आपका मिस ना हो जाए। या फिर आज याद करके ये वाले को वापस देख लेना, लेक्चर को रिवाइंड करना और वापस चला देना, ठीक बात है। अब देखो मैं एक बार आपको अच्छे से हर की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ, फिर आप चाहो तो डायरेक्ट भी पुट करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा, 1/4। सेक 30 ये क्या होता है, 2/3, 2/√3। सेक स्क्वायर 30 ये क्या हो जाएगा, 4/3। 10 स्क्वायर 45, तो 10/45 क्या होता है, 1। 10 स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, 1। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन स्क्वायर 30 1/4। और ये वाला भी कॉस 30 के साथ लिख लो, यहीं पे लिख देता हूँ, या कॉस 30 होता है हमारा √3/2। कॉस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक बात है, ये सारे लिख दिए। ये आपको एग्जाम में आए तो इतना सारा नहीं लिखना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप क्या लिख सकते हो वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 5, अब cos 30 की वैल्यू आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, कितनी, 1/2 इंटू 1/2
स्क्वायर, इस तरह से आप लिख सकते हो, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 का 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना तो आता है, बोलो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 5 इंटू 3 15 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस 12 अपॉन 4 और 4 1, तो इसका जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 3 हटा देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, तो 67/12 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप कोशिश करना कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना वो रूट से फ्री हो जाए, रूट से फ्री हो जाए मतलब अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है कि 4/3 प्लस √3, तो आप इसको रैशनलाइज कर देना, √3 3 माइनस √3 और 3 माइनस √3, इस तरह से रैशनलाइज करके आप इसको आगे सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले का आंसर कमेंट में बताओ मुझे क्या आ रहा है आपका, कमेंट करो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो आप अगर अच्छे से करते जा रहे हो तो क्वेश्चन 4 का 1 कर देना, ठीक है बच्चों। आगे देखिए और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस बी और sin A प्लस बी। सर क्या मजाक कर रहे हो, इसमें कुछ दिया तो है ही नहीं आपने, सर कुछ दिया नहीं है और फिर पूछे जा रहे हो इतनी सारी चीज़ें। चलो बताता हूँ, उससे पहले ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये आप अगर अच्छे से सॉल्व कर ले तो आपकी पूरी NCERT सॉल्व हो जाएगी। मतलब एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना वो आपकी सॉल्व होती जाएगी। सर ये तो कुछ नया है, आप बताओ। चलो मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन देखो इसका। जिन बच्चों से हो गया ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छे। अब देखो एक ट्राइंगल है ABC, C पे राइट एंगल है, ये A है और ये B है। अब cos A प्लस बी पूछा है, इसको मान लेते हैं x है, इसको मान लेते हैं y है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई में 2 इक्वेशन बना देंगे। नहीं बनाएंगे, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो C है हमारा 90 डिग्री, तो A प्लस बी या x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। A प्लस बी हमारे को पता है कि 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू तो हमको पता है, क्या है cos 90 इज इक्वल टू 0 और sin 90 की वैल्यू हमको पता है 1। बोलो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, इजी क्वेश्चन था, 2 लाइन में आंसर आ गया, है ना। तो हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC बना लो, C पे राइट एंगल है, C पे राइट एंगल बना लो, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है आपका, ठीक बात है। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ पढ़ाई है ना वो यहाँ लगा रहे होंगे, लगा रहे थे ना, नहीं जरूरत थी, है ना। तो ये प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ये प्रैक्टिस होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा तो यार लाइक करो, एक बार वीडियो को लाइक करो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 क्या है कि ये सारी वैल्यूज A में पुट करते जाओ, LHS और RHS जहाँ पे सेम हो जाए वहाँ पे इसको घोषित कर देना कि A की वैल्यू ये होगी। देखो जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट में डालो, sin 2 है, sin 2 इंटू 0
इज इक्वल टू 2 साइन 0। ये LHS को सॉल्व करो, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, हैंस A इज द आंसर। B को चेक करो, साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू बी ऑप्शन। और RHS में क्या करोगे, 2 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 60 आ जाएगा तो √3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू 2, ये 1, तो हैंस नॉट इक्वल। इसी तरह से C को करो 45, तो ये 90, साइन 90 यानी 1, और ये क्या हो जाएगा 45 1/√2, तो इधर RHS में क्या आ जाएगा LHS और RHS नॉट इक्वल। थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। D देखो, D क्या है 60 साइन 120, सर ये तो बताई नहीं बताई, याद मत करना है ना। इसकी वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 इंटू 2 नॉट इक्वल टू √3, LHS और RHS। हैंस हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A। सेकंड मेथड, रेड पेन आ गया है यानी एक्स्ट्रा चीज आ गई है, एक्स्ट्रा। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। साइन A प्लस A क्या हो जाएगा, साइन 2 है, यानी साइन 2A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन A प्लस A इज इक्वल टू साइन A कॉस A, साइन A कॉस A प्लस कॉस A साइन A, यानी 2 साइन A कॉस A। ये क्या हो गया, साइन 2A का फॉर्मूला। एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। अब देखो यार, अभी तक सब समझ में आ रहा है तो एक्स्ट्रा पढ़ने में तो क्या दिक्कत है ना, ये समझ में आ ही सकता है। अभी तक इतना समझ में आया, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखे और मैंने जो याद करने को बोला है ना वो आपने याद किया है तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है अच्छे से तो एक बार और जाके देख लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसको क्या करो, वहां पे पुट कर दो, यानी साइन 2A इज इक्वल टू क्या था, 2 साइन है ना। अब यहाँ पे क्या कर दो, 2 साइन A कॉस A इज इक्वल टू 2 साइन A, यही आ गया। ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू हो गई, कॉस A इज इक्वल टू 1। तो कॉस A कहाँ पे 1 होता है, व्हेन A इज इक्वल टू 0 डिग्री। आंसर आ गया। कॉस A 1 कब होगा, जब A इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर मैंने आपको ये तो पढ़ाया कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना होगा 0, ठीक बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों एक इजी क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा और बीटा निकालना है। इजी क्वेश्चन है, टेबल याद है आपको, टेबल याद होनी चाहिए। साइन अल्फा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा क्या होता है 30 डिग्री, तो यहाँ से हमने निकाल लिया अल्फा इज इक्वल टू 30। बीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब वो बीटा क्या होगा 60 डिग्री, यानी बीटा क्या आ गया 60 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। ये दोनों याद होंगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, वरना आप करते रहो इसमें जो करना है ना। तो टेबल याद करना जरूरी है या समझना उसको जरूरी है। आपको ये लिखना आना चाहिए कि साइन अल्फा 1/2 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया क्या, बिल्कुल कर दिया, क्योंकि हमको टेबल याद है। यार टेबल याद करने की ट्रिक बता दी, अभी भी आप याद नहीं करते हो तो फिर
इतना कुछ टफ है भी नहीं, या तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो या आप याद कर सकते हो, और दोनों ही कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है ना। अब आपको बनाना भी सिखा दिया टेबल, याद करना भी बता दिया, अब एक चीज़ तो करनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो है ना। अब बहुत इजी टॉपिक है यार, मतलब 11th में जाके बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो यही सब चीज़ें आती है वहाँ पर। अभी वो बताए थे 2 फॉर्मूला, sin 2 है, उसको जाके छोड़ देंगे, क्यों छोड़ दोगे यार, इजी था, थोड़ा सा याद करना है। साइन है कॉस भी, कॉस है साइन भी, इतना सा याद नहीं हो रहा। चलो जो भी है याद कर लो, अच्छा है, अपन तो अभी से याद कर लेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। इजी क्वेश्चन है, कैसे? अब सर ये क्या दे रखा है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, अरे कोई बात नहीं, tan थीटा में आता है आपको, देखो इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। सबसे पहले तो इजी मेथड, जिसमें कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी। मेथड 1, tan थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कितना आ गया 3/4। एक ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P आ गया हमारा 4 और 3 आ गया हमारा बेस, तो यहाँ से पाइथागोरस निकाल के हमारे पास आ गया 5। साइन थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा 4/5, कॉस थीटा 3/5, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, पुट करो इसमें वैल्यू, क्या आएगा 4 × 4/5 माइनस 3/5 अपॉन 4 × 4/5 प्लस 3/5, 16/5, 16/5 माइनस 3/5 और 16/5 प्लस 3/5, 16 माइनस 3 13/5, 16 प्लस 3 19/5, क्या आ गया ये 13/19। बोलो ठीक है। नहीं सर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, मैं बताता हूँ, ये हमने उल्टा करके लिख दिया, तो यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू 3 और यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू 4, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 3 × 4 ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। अब कर लो, अब आ जाएगा 12 माइनस 3 9 और 12 प्लस 3 15, तो ये क्या आ गया हमारा 9/15 या फिर 3/5। छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है। मेथड 2 देखते हैं, चलो मेथड 2 देखने नहीं दे रहा है मार्कर, देखने दो यार, चलो दूसरा दिखाएगा। मेथड 2 ध्यान से देखना, हमको tan की वैल्यू दे रखी है और हमारे पास साइन कॉस है, इसको tan बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। हम क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया cos थीटा से और वापस से डिवाइड भी कर दिया cos थीटा से, तो इसको और इसको क्लब कर लेते हैं और ये क्या बन जाएगा, ये नीचे जाके वापस से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 tan थीटा माइनस, या ऐसा समझ लो
इन दोनों में हमने डिवाइड कर दिया। -1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। tan थीटा कितना है 3/4, तो 3 - 2 सॉरी 4 × 3/4 -1 अपॉन 4 × 3/4 प्लस 1। ये क्या हो गया 3 - 1 अपॉन 3 प्लस 1। कितना आ गया ये 2/4 यानी 1/2। अभी अलग अलग कैसे आ रहा है, फिर कोई मिस्टेक कर दी क्या हमने? देखो क्या मिस्टेक है यहाँ पे। क्वेश्चन तो सही है ना। कॉस क्या आ जाएगा 4/5, कॉस में 4/5। अरे ये चेंज नहीं किए। कर लेना यार इसको करके, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेना, थोड़ा हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये दोनों चेंज हो गए थे, इस वजह से आंसर चेंज आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आपको। अब सर ये आपने क्या क्या लिख दिया? कुछ नहीं लिखा है, देखो। इफ साइन a - b = 1/2 cos a + b = 1/2। और आपको ये दे रखा है कि a + b जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है और a > b है, तो फाइंड a एंड b। सर अब आपने एक्स्ट्रा बोल के पढ़ा दिया और यहाँ पे लगवा रहे हो। नहीं लगवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, वो इस साल काम भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो, अरे एक्स्ट्रा पढ़ लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ क्या है। इसको x मान लो, x, और इसको क्या मान लो y मान लो। अब तो सिंपल हो गया सॉल्यूशन। इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये क्या बन गया sin x = 1/2 और cos y = 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई? sin 1/2 कब होता है 30 पे, और y 1/2, cos y 1/2 कब होगा? जब y की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो कि a - b = x, hence a - b = 30 और a + b = y, hence a + b = 60। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को ऐड कर दो तो b से b कैंसिल। 2a = 90, a = 45। a आ गया, b निकाल लो। a - b कितना है? अरे दे रखा है यार, देखो a आ गया, इसको इसमें पुट कर दो तो a - b = 30, तो 45 - 30 = b, और b = 15 डिग्री। ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, उसको आप कमेंट सेक्शन में भी बताना। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, खाली ये a - b भी नहीं छेड़ रहा हूँ, यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ खाली मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1/√3। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 लिख रहा हूँ। लिख दे भाई, लिख 10। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं √3। सिमिलर प्रोसेस करके क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है। ये आपका क्या है कमेंट में बता देना, और ये क्या है आपका होमवर्क। तो बच्चों आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए, है ना। सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आप एक्सरसाइज 1.1 लगाओगे तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी में से आराम से हो जाएगी, और इसी टॉपिक की
अगर आप RS अग्रवाल या RD शर्मा, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अच्छी बुक्स है ना, पेड प्रमोशन नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इन जो एक्सरसाइज 1.1 में टॉपिक्स है उसी की आप RS अग्रवाल और RD शर्मा भी सॉल्व कर सकते हो। साथ ही में ये तो होमवर्क 1 हो गया। सक्सीड एमी की अपनी जो वर्कशीट है ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसको आप सॉल्व करना, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। किसकी? ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो जाए आपसे उतनी सॉल्व करना और फिर बाकी हम यहाँ पे सीख लेंगे। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो ये मोटिवेट करता है मुझे कि इस तरह के वीडियोस और बनाने की। तो इसी फाउंडेशन कोर्स का ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। अगली बार हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। वो क्या होता है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, इसको होमवर्क को सॉल्व करो। होमवर्क को सॉल्व करते जाओगे तो बोर्ड्स के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। बोर्ड्स आएंगे तब आपको फटाफट से सारा कोर्स कंप्लीट होगा, एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। बाकी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।